इंसान का जो सक्सेसफुल कोई एक आदमी बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी शो पे, लेकिन अगर कोई इस वक्त टॉप मिलियनेयर है इस देश का, तो कैसे क्या चीज़ें उसके फेवर में, क्योंकि हर आदमी उसी से कंपेयर करता है, यार तुम काश हम भी उनके वहाँ जन्म ले लेते या हमें गोद ले लेते, लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो क्या फेवर करता है? राशि? स्मृति जी, सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं इंसान को बिलियनियर बनाने के लिए या ट्रिलियनियर बनाने के लिए, या जिस चीज़ को हम मेटेरियलिस्टिक दुनिया में सफलता बोलते हैं, वो पाने के लिए 3 चीज़ें। पहली चीज़ है सही टाइम पे सही जगह पे होना, राइट टाइम पे राइट चीज़ें स्टार्ट कर देना। मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर उनके फादर उस समय ऑयल में ना गए थे, आज वो कोशिश कर रहे होते ऑयल इंडस्ट्री में जाने की, नहीं जा पाते। सो राइट टाइम पे राइट जगह पे आप होना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी, जो पैशन के साथ हार्डवर्क के साथ आप 20 की उम्र में काम कर रहे थे, उसी के साथ 60 की उम्र में भी काम करो। वो चीज़, वो क्रेविंग, वो जो कि भूख कि मुझे नंबर 1 या टॉप 1 पे आना है, वो हार्डवर्क, यहाँ पे वो हार्डवर्क आता है। दूसरा चीज़ ये है कि वो पैशन थ्रू आउट द लाइफ रहे। तीसरी है लक, किस्मत। किस्मत को कैसे एक्सप्लेन कर रही हैं? किस्मत एक ऐसी चीज़ है ना कि इन दोनों में तो कोई भी आपको टक्कर दे सकता है, पर ये चीज़ आप लिखवा के लाते हो, ये होती है या तो नहीं होती है। आप भी ये बात मानते हो कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हर वक्त इस दुनिया में हैं, आपसे ज़्यादा मेहनती लोग हर वक्त इस दुनिया में हैं, जो आपसे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है। क्या है? किस्मत है। बहुत अच्छे एक्टर घूम रहे हैं, उनको नाम नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। ऐसे ही व्यापार की दुनिया में भी देख लीजिए, बहुत मेहनती, बहुत एक से एक धुआंधार आइडिया सबके पास है, स्टार्टअप में है, ये है वो है, क्या सबको मिल गया? नहीं। किस्मत, लक आप लिखवा कर लाते हैं। लिखवा कर लाने का क्या मतलब है? ये बहुत कुछ कनेक्टेड होता है आपके एंसेस्टर्स से, किस फैमिली में आप हैं, और बहुत कुछ कनेक्टेड होता है आपकी पास्ट लाइफ से, कि आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया था, वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है। इवन जो मैंने पहला पॉइंट बोला ना कि सही टाइम पे सही जगह पे, वो भी आपकी किस्मत ही होती है कि आप राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे या जगह पे पहुंच गए। एस्ट्रोलॉजी की ले लें, 2020 के बाद एकदम से बूम आया, जो लोग आ गए वो आ गए, अभी आना टफ हो गया है। ओके, तो राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डवर्क देन, और उसके बाद आपका लक। आपका लक आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। वो बड़ी अच्छी सी लाइन है JP मॉर्गन की कि मिलियनियर डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। ओके, सो जब आप उस सफलता के उस लेवल पे होते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार जितना जितना मिल गया ना, इतने के हकदार नहीं है, और वो किस्मत की वजह से मिला है। आप अरुण जी, अपने जो सक्सेस का जो आपका मंत्रा रहा है 2020 के बाद, जो प्रोमिनेंस और जो लोगों के बीच में आपको इतना प्यार, बिलीफ लोगों का जो आपके प्रेडिक्शंस पे रहा है, इतना प्यार, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से जो आपकी जो जर्नी रही है, इसमें लक का कितना बड़ा फैक्टर है? क्या आपने अपने लिए कभी प्रिडिक्ट किया था ये चीज़? बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ मैं, ठीक है, मैं यही कहूँगा। आपने प्रिडिक्ट किया था अपने लिए? नो, नहीं किया था, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया ना कि इस फील्ड में कोई भी सोच कर नहीं आ सकता, प्लानिंग करके आ ही नहीं सकता। मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ाते हैं उनको, सो 200 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनमें से हर कोई जोश में आया कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, कूल लगेगा, ठीक है, पर टिकेगा या उनमें से बनेगा कोई एक ही, ठीक है, क्योंकि जो सच में आया है, क्योंकि एक टाइम आता है ना स्मृति जी कि आपके एक डिसीजन से किसी की शादी होगी या तो नहीं होगी। ट्रू। आपके एक डिसीजन, आपके कहने से लोग कहते हैं कि आप बता दीजिए, मैं वही काम करूँगा, आप बता दीजिए शादी करूँ या ना करूँ, तो आप बता दीजिए बेबी प्लान करूँ या ना करूँ। सो आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो सही बैठना चाहिए, वो गलत नहीं हो सकता, किसी की लाइफ का सवाल है। दैट इज़ वाई ये सब्जेक्ट इतना डिवाइन है, इतना स्पिरिचुअल है, ये ऐसे बंदों को आने ही नहीं देता कि जो ऐसा गड़बड़ कर सकें या किसी को बता सकें। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अगर सुन रहे होंगे तो जानते भी हैं, कि वो यही बोलते हैं कि भगवान इस मेरे क्लाइंट का भला कर दे, ठीक है, और वो रेमेडी कुछ भी बता देते हैं और वो काम कर जाती है, क्योंकि काम होना है। हम जितने भी लोग हैं, ये हीलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं आपके, ये सब एक मीडियम है, ठीक है। काम उसका वैसे भी होना था, जो सामने से आया है ना क्लाइंट, आज वो दुख में आया, उसका काम वैसे ही होना था, आपको मीडियम बनाया गया। करते हैं कन्हैया, बस नाम हो रहा है और कुछ नहीं है। जब ज्योतिष पढ़ना सीखा था और देखा, तो मेरी कुंडली में लगभग 9 ऐसे योग हैं जो मुझे यही बोल रहे थे कि आपको एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आगे जाना चाहिए था। और लेकिन ये स्टार्ट इत्तेफाक से हुआ था। मुझे UPSC करना था, IAS बनने का जोश था मुझे, ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स ऑनर्स कर रहा था, और एकदम से सब कुछ बंद हो जाता है देश में, और कुछ करने को था नहीं। तो बचपन में जो चीज़ पसंद थी
क्लास 7th में मैंने न्यूमोलॉजी पढ़ी थी, एक कीरो की बुक आती थी, वो पढ़ी थी, स्कूल में बताता था, खूब मज़ा आता था। ठीक है, तो कभी सोचा नहीं था ये चीज़ दोबारा करूँ, तो वही चीज़ मैंने शुरू की थी कि 1 वाले कैसे होते हैं, 2 वाले कैसे होते हैं। उस टाइम पे मैं पहला था जो ये सब कर रहा था और छोटे छोटे वीडियो बना रहा था। तो बस वहीं से लोगों को पसंद आया, क्योंकि बात ऑनेस्ट लगी, जेन्युइन लगी। और हमेशा जो कंटेंट रखा है वो हमेशा पढ़ाने वाला रखा है, ये पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा तिरस्कृत सब्जेक्ट है। लोग गालियाँ देते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं। अब मैं इसमें टोटल गलती सिर्फ इस सब्जेक्ट की ना ऑडियंस की नहीं बोलूँगा, दोनों की गलतियाँ हैं। एक गलती ये है कि कम टाइम में पैसा ज़्यादा कमा लेना है, इसलिए कुछ भी कि लौट के आएगी बाहों में, सिर्फ 11 दिन करेंगे उपाय, सौतन से पाएँ छुटकारा। लोग इसको एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये प्रचंड भ्रम है। और लोगों को भी तो यही चाहिए। आज आपका दिल टूटा है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो आपको तो क्विक फिक्स चाहिए ना, कि जो बता दो, कुछ बता दो। अब चलो दिल टूटा है, कोई बात को नहीं समझोगे, आपका बच्चा बीमार है और कोई कहेगा कि बस ये 12,000 की पूजा करा लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। आपको पता होगा कि नहीं होगा, फिर भी आप कहोगे क्यों चांस लेना। तो कहीं ना कहीं आप वनरेबल हो जाते हो, इसलिए फ़ायदा उठाते हैं। इस वजह से हम समझते हैं कि ज्योतिष ये सारी चीज़ें हैं कि वापस आ जाएगा, वो मेरा प्यार मिल जाएगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग है और इसको कोई कभी गाली नहीं दे सकता जो उसको पढ़ता है। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे आज मेरे सारे वीडियोस आप देखना, मैक्सिमम आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे। कुंडली क्या होती है, ग्रह कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि जिस दिन वो पढ़ लेंगे ना, उस दिन समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। आपने बहुत सुंदर बातें कही कि वल्नरेबिलिटी का जो फ़ायदा उठाते हैं, और ये बहुत बड़ा एक तबका आज भी समाज में एक बहुत बड़ा तबका एक्टिव है जो इस तरीके की चीज़ें, जो प्रेडिक्शंस हैं। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं वो जनता या कहते हैं कि आम आदमी के फेवर में उनको उसको राह दिखाने के लिए, उसको भटकाने के लिए भय या डर उसके अंदर लाने का मंशा नहीं होती है। अब क्या होता है ना, कहते हैं ना कि डर की दुकान बहुत जल्दी बिकने लग जाती है। जो आपने बोला ना पैसे का शॉर्टकट की बात आपने बोली कि डर की दुकान बहुत जल्दी, उसके साथ साथ समाधान होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम की, ये बीमारी है, तो ये इसका इलाज संभव है, इसका इलाज नहीं संभव है। ये दो चीज़ें, कंडीशंस होती हैं, और एक हम प्रयास करेंगे उसको ठीक करने की। हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो फिर आपकी किस्मत, ये वाली चीज़ होती है। तो मैं आपसे ये समझूंगी कि कई बार क्या होता है कि कुंडली जब आप पढ़ते हैं तो किसी का बड़ा राजयोग है, ये है, वो है। अब क्या होता है कि चलिए एस्ट्रोलॉजर ने अपना काम कर दिया, लेकिन जो सामने वाला बंदा है, जो आप कहते हैं ना मेहनत, आपने एक और बात बोली कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, कि एक तो किस्मत हो गया, मेहनत हो गया, फिर आप किस तरीके से आपके जो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स है वो सेटल होते हैं। अब सामने वाला ये सोचे जी मेरे तो ये राजयोग है, मुझे तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे में तो ये लिखा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो भ्रम हैं, उनको आप कैसे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, अब आप हर यूट्यूब पे या हर आप ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस अरुण जी, आपको खुद भी पता होगा। ये डर और ये फियर कहाँ नहीं है। डॉक्टर भी ऐसे हैं जो कि आपका फ़ायदा उठाते हैं, लॉयर भी ऐसे हैं। सो ये इंडस्ट्री भी अछूती नहीं है, इसमें भी लोग ऐसे मिलेंगे आपको, अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे आपको यहाँ पर। जो आपने बात बोली ना रेमेडीज़ वाली बात, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। वही बात मैं फिर से कहूँगा स्मृति जी, कि हमें क्विक फिक्स चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम अभी ब्लिंकिट की तरह 10 मिनट में सॉल्व कर दो, ठीक है। सो उसके लिए क्या रेमेडी है? रेमेडी ये है कि अपना अंडरवियर इधर बांध कर उधर साउथ वेस्ट में डाल दो। कितनी वायरल हुआ था ये वाला, एकदम सेंसलेस और बेसलेस बातें, ठीक है। बट आपको अच्छी, कई लोगों को अच्छी लगी, कईयों ने किया भी होगा। चावल की डिबिया इधर रख दो, उधर रख दो। ऑनलाइन इंटरनेट पे जितने उपाय बताए जा रहे हैं, अगर वो दान दक्षिणा से रिलेटेड हैं, किसी जानवर की हेल्प करने से रिलेटेड, डू इट, उसका कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन बाकी चीज़ें करने से बचना चाहिए, क्योंकि जर्नल उपायों से तो बहुत बचना चाहिए, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ से बैकफायर करेंगे आपको, अच्छे की जगह बुरा भी कर सकते हैं आपको। इसलिए अगर आपको सच में कोई रेमेडी करनी है, रेमेडी काम करती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, पर आप एक बार अपना किसी को भी अच्छे से चार्ट दिखा दो जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो, और फिर रेमेडीज़ करो। ऐसे गूगल पे रेमेडीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए।